हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा, बेसिक्स जो सॉइल की फॉर्मेशन है उसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में अपन बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि फेज डायग्राम क्या होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इससे फेज डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो फेज डायग्राम है होता है वो है थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम के अंदर जो आपको जो लेफ्ट साइड में ये जो दिख रहा है, ये है सॉइल स्केलेटन। ठीक है, इसको सॉइल मैट्रिक्स या सॉइल स्केलेटन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, सॉलिड्स होते हैं, वाटर होता है और एयर होती है। ठीक है, अब ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, इनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन इन तीनों को एक फॉर्म, एक फेज डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस प्रकार होता है। ठीक है, जिसमें सॉलिड्स होते हैं, वाटर होता है और एयर होता है। इसको बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम, क्योंकि इसके अंदर जो तीनों फेजेस हैं जिनको अपन ने सेपरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन टू फेज डायग्राम। टू फेज डायग्राम में क्या होता है कि सॉलिड और जो उसका जो फर्दर जो रिमेनिंग जो कंटेंट है वो होगा, जैसे कि एयर हो सकता है, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, ये जैसे सॉलिड हो गया या वाटर हो गया। ये जो है ये ड्राई सॉइल के लिए होगा, क्योंकि ड्राई सॉइल के अंदर वाटर तो होगा नहीं, तो जो रिमेनिंग जो है वो वॉइड्स के अंदर वो एयर होगी। ठीक है, एंड जो अपन बात करें अगर सैचुरेटेड सॉइल की, ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल की अगर बात करें तो उसमें सॉलिड्स होंगे और वाटर होगा। जो वॉइड्स होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे वाटर से। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन टू फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। ठीक है, जिसके अंदर ड्राई सॉइल का बना सकते हैं अपन, सैचुरेटेड सॉइल का बना सकते हैं। जो थ्री फेज डायग्राम जो बनता है वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का बनता है, जिसमें क्या है कि एयर भी होगी, वाटर भी होगा और सॉलिड्स भी होंगे प्रेजेंट। ठीक है, अब अपन आते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। बेसिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं डेंसिटी और यूनिट वेट की। डेंसिटी और यूनिट वेट क्या होता है, जैसे कि कोई अपन ने वॉल्यूम लिया, उस वॉल्यूम के अंदर कितना वेट है, कितना वेट कंटेंट है, उसको बोलेंगे अपन डेंसिटी या फिर यूनिट वेट। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। जैसे कि आप यूनिट से भी देख सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना वेट कंटेंट है। ठीक है, इसका जो टाइप है वो है, फर्स्ट जो टाइप होता है उसका बल्क डेंसिटी या फिर बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट को अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ द टोटल वेट टू ऑफ द सोइल मास टू द टोटल वॉल्यूम इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला जो शो किया गया है वो बल्क यूनिट वेट का है ये, और जो बल्क डेंसिटी होगी, ठीक है, उसमें वेट की जगह मास आ जाएगा। ठीक, टोटल मास ऑफ द सोइल, टोटल जो सोइल का मास है टोटल वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, इसके रेशियो को अपन बोलेंगे इसका बल्क डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट वन है ड्राई डेंसिटी या फिर ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट जो है, जो ड्राई सोइल मास है उसका वेट टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, या फिर इसका जो ड्राई डेंसिटी होगी इसको अपन बोलेंगे ड्राई मास टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट वन है सैचुरेटेड डेंसिटी या फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट में क्या होता है कि जैसे अगर वॉइड्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं वाटर से, तो उसको बोलते हैं अपन सैचुरेटेड सॉइल मास। ठीक है, इसके अंदर जो यूनिट वेट होगा वो रेशियो होता है टोटल सैचुरेटेड सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, या फिर इसको जो डेंसिटी है उसको लिख सकते हैं अपन सैचुरेटेड सोइल मास टू द सैचुरेट टोटल वॉल्यूम सर। तो नेक्स्ट वन है लास्ट जो है इसका पार्ट, सबमर्ज डेंसिटी या फिर सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट जो है, जैसे कि किसी अगर पार्शियली कोई, अगर किसी अपन सोइल मास को अगर किसी के अंदर वाटर के अंदर डुबोते हैं, तो उसके ऊपर क्या होगा, नीचे से एक ब्योएंट फोर्स लगेगा। ठीक है, इस ब्योएंट फोर्स, अब ये कितना वाटर डिस्प्लेस, इसके जो इसका वॉल्यूम है इसके इक्वल वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि जो इसका सबमर्ज्ड यूनिट वेट है वो इसको सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सैचुरेटेड जो यूनिट वेट है उसमें से अगर अपन वाटर का यूनिट वेट डिडक्ट कर देते हैं तो अपने को गामा सबमर्ज्ड या फिर सबमर्ज्ड यूनिट वेट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी टू टाइप्स की होती है, ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, हाँ, तो अपन बात कर रहे थे स्पेसिफिक ग्रेविटी में फर्स्ट टाइप जो है ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रेशियो होता है वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द वेट ऑफ एन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट
4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जरूर ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो पूछ लेते हैं, ठीक है। या मास या फिर बल्क यूनिट वेट जो होता है वो जो वॉल्यूम होता है, टोटल का वॉल्यूम, जैसे इसमें अपन ने बात करी थी कि वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड्स, जबकि इसमें टोटल सॉइल मास का वॉल्यूम होगा, ठीक है, टू द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। इसमें भी सेम कंडीशंस रहेंगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। जैसा कि आप तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ यहाँ पर, सॉरी इसका एडिट कर देना यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर सॉइल वेरीज फ्रॉम 2.65 टू 2.68, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए। और जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है उसके लिए 1.2 से 1.4 के बीच में होती है। एवरेज वैल्यू जो होती है 2.67 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये आप ये जो डेटा है ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इसको याद कर लेना, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट जो होता है इसको अपन रेशियो के रूप में शो करते हैं, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, इसका रेशियो होता है परसेंटेज के अंदर, ठीक है। इसकी जो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं वेट बाय वेट है, तो वेट से वेट की क्वांटिटी, वो जो क्वांटिटी है वो कट हो जाएगी, फिर ये यूनिटलेस हो जाएगी, ठीक है। जो वाटर कंटेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। वॉइड रेशियो नेक्स्ट जो है उसकी अपन बात करते हैं, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है, ठीक है, कि कितने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट है। ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ई की वैल्यू ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो होती है, सेम वही की इसकी भी कोई लिमिट्स नहीं होती है। वॉइड रेशियो जो है वो ये जरूर ध्यान रखना, आप कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फाइनर सॉइल का जो वॉइड रेशियो है वो कोर्सर से ज़्यादा होता है, क्योंकि कोर्सर के अंदर नो डाउट पोर्स की जो वॉइड्स हैं उनकी साइज जो है बड़ी होती है, लेकिन फाइनर के अंदर जो है, फाइनर सॉइल है उसके अंदर जो वॉइड्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो पोरस वॉइड रेशियो जो है वो फाइनर सॉइल का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोरोसिटी। पोरोसिटी में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसका रेशियो होता है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस, ये जो मोर रिलायबल चीज़ है वो क्या है, ई जो है वो जो वॉइड जो रेशियो है वो ज़्यादा रिलायबल है, किससे, पोरोसिटी से, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉइल है जो कि टोटल वॉल्यूम है जो कि चेंज हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है जो कि चेंज नहीं होगा, ठीक। अब इसकी पोरोसिटी की जो लिमिट्स है वो देख लेते हैं, 0 to 100, जीरो इक्वल नहीं होगा, जीरो से बड़ी होगी या फिर 100 से लेस होगा, 100% से, ठीक है। और एन और ई के बीच में जो एक रिलेशनशिप होते हैं ये इनको ध्यान रखना आप। और इसका लास्ट में एक सॉल ऑफ सॉइल करके जो रिलेशनशिप्स का एक चार्ट है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसके अंदर सारे फॉर्मूलेज हैं कैलकुलेशन के लिए, तो आप अभी एक बार ये थ्योरी के थ्रू गो थ्रू हो जाइए, फिर इसके बाद में अपन कैलकुलेशन वाले पोर्शन पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या है, इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द रेशियो टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100, ठीक है। ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू जो है ड्राई सॉइल के लिए जीरो होती है, ड्राई सॉइल में क्योंकि वाटर तो होता नहीं है तो इसकी जीरो वैल्यू हो जाएगी। और फुली सैचुरेटेड सॉइल, फुली सैचुरेटेड के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्लीट जो वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए 0 to 1 के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसके अंदर इसकी वैल्यू जो है 0 to 1 के बीच में होती है, ठीक है। ये अब एक चीज़ और ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, लेस देन और लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार कंफ्यूज किया जाता है, तो ये इन सबका आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बेसिक प्रॉपर्टी परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स को अपन डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल मास, ठीक है। यूनिट जो लेस क्वांटिटी होती है ये भी, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 100 होती है, ठीक है। फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।
जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपन जो लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह हैं उनको देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं जल्दी।